स्टार्टिंग माई डे विद शावर। आज मैंने अच्छे से शावर लिया एकदम गरम गरम पानी से। फिर मैंने अपने कपड़े निकाले और इस्त्री करने लग गई, प्रेस किया, क्योंकि आज बहुत थोड़ा स्पेशल डे है। आज हमारे यहाँ पे ईद उन मिलाद है, तो मिलाद के दिन हम लोग सारे अच्छे कपड़े पहनते हैं और हमारे यहाँ पे एक फ़ंक्शन होता है, तो वहाँ पे सारे लोग जाते हैं। तो आज का व्लॉग सिर्फ उसी बारे में है। मैंने अपना टॉप प्रेस किया। मैंने कॉटन का सिंपल सा और ड्रेस पहन रही हूँ, टॉप और प्लाजो पैंट। ये मैंने कोई तो वेबसाइट से लिया था, तो ये मुझे ऐसे घर में पहनने टाइप है ये। पर या अभी के लिए इतना एथनिक वेयर इज़ वेरी कंफर्टेबल, तो मैं यही प्रेस करके पहन रही हूँ। तो मैंने बहुत अच्छे से उसको प्रेस किया। प्रेस करने के बाद में मैंने वो कपड़े पहन ली और फिर उसके ऊपर मुझे अबाया भी पहनना था। तो या दिस इज़ हाउ आई एम लुकिंग राइट नाउ। मैंने अबाया पहन लिया। फिर मैंने अच्छे से अपना हिजाब बनाना है। उसके बाद में मैंने मेकअप के लिए मैं कुछ नहीं यूज़ कर रही हूँ, सिर्फ एक लिप एंड चिक टिंट, दैट्स इट। वज़ू के बाद में मैंने सिर्फ वो लगाया है। उसके बाद में मैंने अतर यूज़ किया है, बहुत ही लाइट फ्रेगरेंस है, तो या बहुत ही ज़्यादा लाइट है, अतर है। उसके बाद मैंने अपने रूम से निकल गई एंड फिर हम लोग घर से निकल गए और हम लोग बच्चों के फंक्शन में जा रहे हैं। मैं आपको दिखाती हूँ हम लोग कहाँ जा रहे हैं। मेरी मैंने सबसे पहले जाके रिक्शे पे चढ़ गई थी। उसके बाद में मेरी 2 मदर इन लॉ है, वो लोग मेरे साथ में आए, बिकॉज़ मेरे हस्बैंड बहुत पहले ही चले गए थे, तो हम लोग को लेने नहीं आए, तो हम लोग को रिक्शा करके जाना पड़ा। सो या ये वो जगह है। ये एक्चुअली ना शादी का हॉल है, तो यहाँ पे बेसिकली बच्चे जो मदरसा पढ़ते हैं, ये बच्चों का फंक्शन है। ये लोग सलात और दुआ जो भी सारी चीज़ें इन्होंने पढ़े हैं, इतनी टाइम से जो मदरसे में सीखे, ये आज ये लोग बताएंगे। इनका कंपटीशन है। सो यहाँ पे हर कोई इनवाइटेड था, मतलब हम लोग के एरिया का जो भी इंसान है, हर कोई इनवाइटेड था। और ये बहुत ही हम लोग के घर के बच्चे भी दिखाती हूँ इतने सारे लोग क्या देखने आए हैं। ओके, सो यू गाइस डोंट अंडरस्टैंड मलयालम, इसलिए मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो बच्चा ये नाच पढ़ रहा है, तो ये सारे लोग सुन रहे हैं और हम लोग अपनी सीट पे बैठ गए। ये लिया और मेरे साथ में मेरे घर वाले हमारे साथ रिक्शा में नहीं आई है। लिया अपने पापा के साथ में पहले ही आ गई थी, मेरे हस्बैंड के साथ में, और वो पहले ही यहाँ पे आके बच्चे लोग के साथ में खेल रही थी, मस्ती कर रही थी। मेरे मिलने के बाद में फिर मेरे पास आ गई। जैसे मैं वहाँ पे गई, लिया को बाद में बहुत ज़्यादा बोर हो रहा था, तो फिर वहाँ के जो लोग हैं ना, यहाँ पे आइसक्रीम डिस्ट्रीब्यूट हुआ, जूस डिस्ट्रीब्यूट हुआ, तो मतलब हम लोग को एंगेज रखते ही है लोग कोई ना कोई चीज़ में। ऐसे नहीं कि आप लोग जाके वहाँ पे भूखे प्यासे बैठे रहोगे, ऐसा नहीं है। तो या फिर मैंने लिया को आइसक्रीम खाने बोला था, बट वो उसको आइसक्रीम भी नहीं चाहिए थी। थोड़ी देर हम लोग ने बैठ के यहाँ पे नाच सुने, सारे सलाद दिकर सारी चीज़ें सुने, और वो बहुत अच्छा था। उसके बाद में दोपहर हो गई, मतलब खाने का टाइम हो गया और अजान भी हो गई थी, तो सब लोग ने वहाँ से नमाज़ पढ़ी और बच्चे सारे निकल गए थे। देखो बच्चे कोई भी नहीं, सब खाने चले गए थे। और यहाँ पे सारे बच्चे बैठते हैं और ऊपर सारे लेडीज़, नीचे बच्चे और जेंट्स सारे बैठे थे। और यहाँ ये जो इतना एरिया, यहाँ पे पूरी लेडीज़ बैठी थी। थोड़ा टाइम पहले आपने देखा तो पूरा भरा हुआ था। तो या अभी हम लोग भी जा रहे हैं नीचे खाना खाने। सबसे पहले यहाँ के लोग नमाज़ के लिए एक अलग जगह है, मैं आपको दिखा देती हूँ। वहाँ पे सब लोग नमाज़ पढ़ने के बाद में खाना खाने के लिए चले गए। और यहाँ पे खाने में ना बहुत ज़्यादा रश थी। जो खाने की जगह है वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश थी, क्योंकि लोग भी बहुत ज़्यादा है। इट वाज कि मतलब शादी के घर जैसा था। उसके बाद में हम लोग भी खाना खाने बैठ गए, ठीक है। और हम लोग के जो मतलब सारे जो फैमिली के बॉयज़ हैं, वो लोग ही यहाँ पे सब खाना डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, तो हम लोग को बराबर टाइम पे खाना मिल गया। बीफ करी और प्लेन राइस, घी राइस, दैट्स इट। हम लोग खाना खाने के बाद में बाहर आ गए। और लिया को अचानक से ना थोड़ा सा बुखार लग रहा था। लिया ने कुछ नहीं खाई थी, तो इसके लिए मुझे ना मतलब जल्दी जाना था वहाँ से। फिर हम लोग ने वापस से रिक्शा बुलाया और हम लोग मेरी सिस्टर इन लॉ के वहाँ चले गए, जिसका घर वहाँ से पास में है। तो यहाँ हम लोग यहाँ पे पहुँच गए थे। एक्चुअली मेरी जो सिस्टर इन लॉ की बेटी है, उसको हाथ में मेहंदी भी लगानी थी, तो मुझे कंटिन्यू फ़ोन करके बुला रही थी कि लुलू कब आएगी। और उसको बहुत ही छोटा बेबी है, जो बाहर वाइट कपड़े देख रहे हो ना, ये वो चिन्नू सा मतलब बेबी है। इट्स 40 डेज़ भी नहीं हुआ वो बेबी को। मैं अपनी सिस्टर इन लॉ के यहाँ पे आई हूँ। इनकी जो बेटी है
जो मेरी सिस्टर इन लॉ की बेटी है उनका कल जो छोटा बच्चा रहता है ना उसको झूले में डाल रहे फर्स्ट टाइम। मीन्स जब बच्चा पैदा होने के बाद में जो 40 डे होता है ना वो है, तो कल फंक्शन है। तो फैमिली में मुझे बहुत अच्छे से मेहंदी लगाने आता है, तो दैट्स वाई मैं यहाँ पे आई हूँ। उसको मेहंदी लगाऊंगी फिर अपने घर जाऊँगी। तो यार मुझे बहुत सारा घर का काम सब बाकी है। इक्का अभी भी वहीं पे है, वहाँ पे फंक्शन ख़त्म नहीं हुआ है बच्चों का, अभी भी नाच जो गा रहे हैं सब चालू है। तो यहाँ हम लोग को वहाँ पे उतना टाइम स्पेंड नहीं कर पाए। हम लोग खाना खाए और फिर यहाँ पे आ गए। हम लोग बहुत देर थे वहाँ पे, मतलब 3-4 घंटा हम लोग ने वहाँ पे स्पेंड किया। और अभी मुझे यहाँ पे आना था इसीलिए मैं आ गई। उसका जो छोटा बच्चा है वो सो रहा है, तो वो जब सोता है तब मैंने सोचा कि मेहंदी लगा लेती हूँ। सो या लिया भी है, लिया को नींद आ गई थी। मेरी जो सास है, मेरी 2 सास है, तो दोनों भी हैं यहाँ पे, एक कुन्या और एक मेरी मदर इन लॉ। तो वो लोग को भी नमाज़ पढ़ना था, वो लोग वहाँ पे कंफर्टेबल नहीं हो रहे थे नमाज़ पढ़ने, तो इसके लिए वो लोग भी यहाँ पे आ गए। वो लोग नमाज़ पढ़ रहे, मैं इसको मेहंदी लगाऊंगी और फिर हम लोग जाएंगे। तो गाइस मैं इसको मेहंदी लगाना शुरू कर रही हूँ, उसके बाद में इक्का भी आ जाएंगे। मेहंदी पीछे करो, पीछे करो, ഒപ്പിച്ച് എങ്ങനെയുണ്ട്? മോശമില്ലാന്നോ? സൂപ്പർ. ओके सेट। लिया यहाँ पे बच्चों के साथ में खेल रही है। मतलब मैंने 1.5 घंटे में, लाइक 1.5 भी नहीं, 1 घंटे में मैंने दोनों हाथ की मेहंदी लगा दी थी। तो मैं बहुत जल्दी फास्ट लगाती हूँ, इसलिए उसने मुझे बुलाई थी। इक्का भी आ गए क्योंकि हम लोग यहाँ पे थे और मैं कैमरा उनके मुंह पे डाल रही थी। का बहुत ही ज़्यादा टायर्ड होके लाइक मेरे गोद में लेटे हुए हैं और वहाँ मेरी मदर इन लॉ ये लोग सारे बैठे हुए हैं। लाइक जो मेहंदी बाकी थी वो मेरी मदर इन लॉ अपने हाथ पे लगा रहे। तो या अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, तो मैंने सबको बाय बोली, अल्लाह हाफिज़ बोली और फिर लिया की सैंडल अपने हाथ में उठा ली। इक्का चले गए, इक्का हम लोग के जाने से पहले ही चले गए। उनको मतलब वहाँ पे अभी भी फंक्शन ख़त्म नहीं हुआ, तो वो वहाँ पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे और घर बाद में लेट आएंगे बोले, तो इसीलिए अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं सबको बाय बोल के। रिटर्न जाने के लिए मेरी एक ननंद का बेटा है जो हमारे घर पे आया हुआ था, तो वो भी है साथ में हमारे। तो हम लोग सब साथ में जाने वाले एक रिक्शा में। हम लोग ने थोड़ा बहुत एडजस्ट करके सब लोग बैठ गए अच्छे से। और यहाँ पे फंक्शन ख़त्म नहीं हुआ, लोग अभी भी जा ही रहे हैं और लोग रिटर्न आ भी रहे हैं, तो सब चल ही रहा है। तो यार आज के लिए बस इतना ही। मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल अगर आप मेरे व्लॉग्स इंजॉय करते हो तो। बाय, अल्लाह हाफ़िज़।